उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक जो है वो देखने को मिला है। अब तक 9 लोगों को आदमखोर भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। 30 से 40 दिनों तक ये जो भेड़िए हैं लगातार बहराइच के इस पूरे इलाके में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और इनका आतंक जारी है। अब वन विभाग की टीम लगातार गश्त करती हुई इन भेड़ियों की तलाश में जुटती हुई नजर आ रही है। भेड़ियों के चलते ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। तो बहराइच से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। आदमखोर भेड़ियों ने अब थाना खैरी घाट क्षेत्र में 5 साल के एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 30 से 40 दिनों में जिले में भेड़ियों का आतंक जारी है। वन विभाग की टीम गश्त में जुटी हुई है। ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभाग बहराइच, इसके साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रावस्ती, गोंडा व बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। लेकिन इस पूरी कवायद का इन आदमखोरों पर कोई असर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। भेड़िए एक के बाद एक नए शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती में हमले की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक फैला रखा है। अब तक 9 लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं। 45 से ज्यादा लोग जो हैं वो अब तक घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। 11 टीमें वन विभाग की बनाई गई हैं, जो बहराइच के अलग अलग इलाकों में गश्त करते हुए इन भेड़ियों को जल्द से जल्द काबू में करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी भी बहराइच में जो ग्रामीण हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। स्थिति जिस तरीके से नजर आ रही है, 5 साल के एक बच्चे को कल आदमखोर भेड़ियों ने जो है वो अपना निवाला बनाया है। सीधा बहराइच का रुख करते हैं। सहयोगी संजय मिश्रा अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? कितनी टीमें कुल बनाई गई हैं? कहां पर डिप्लॉयमेंट है? क्या स्थिति है? विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। संजय, आवाज आ रही है आप तक? तो देखिए, अब तक 9 लोगों को आदमखोर भेड़ियों ने जो है वो शिकार बनाया है। 30 से 40 दिनों से लगातार जो वन विभाग की टीम है वो इन भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी भी सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी है। लेकिन जिस तरीके से 9 लोग जो हैं वो अब तक आदमखोर भेड़िए का शिकार बने हैं, इसके बाद ग्रामीणों में दहशत है। लोग घर से बाहर निकलने में कतराते हुए नजर आ रहे हैं। आतंक इस कदर फैला हुआ है। किसानों, ग्रामीणों में खास तौर पर इस बात को लेकर डर है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो कहीं वो भेड़िए का अगला शिकार न बन जाए। और इस पूरे मामले को देखते हुए वन विभाग की कुल 11 टीमें जो हैं वो लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आदमखोर भेड़ियों का जो झुंड है वो लगातार अलग अलग हिस्सों में इस वक्त घूमता हुआ नजर आ रहा है। संजय मिश्रा हमारे सहयोगी बहराइच से अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? कितनी टीमें बनाई गई हैं और किस तरीके से प्लान जो है वो तैयार किया गया है ताकि इन भेड़ियों को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए 17 जुलाई से लगातार जिस तरीके से इन भेड़ियों का आतंक बना हुआ है उसमें कहीं न कहीं निश्चित तौर पे अब रोक लग जाएगी। वजह यह है कि वन मंत्री अरुण सक्सेना खुद आज बहराइच पहुंचे हैं और चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर जो है वो रेणु सिंह भी यहाँ पे पहुंची हैं। अब तक 8 मासूमों की मौत हो चुकी है, एक महिला की भी मौत हो चुकी है और लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कवायद की जा रही है। 11 टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगाई गई है और लगातार वो जो टीमें हैं वो थर्मल जो ड्रोन है उसके और इंफ्रारेड जो ड्रोन है उसके सहायता से भेड़ियों को ट्रेस करने का काम कर रही हैं और लगातार ये टीमें प्रयास कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी इन भेड़ियों को पकड़ा जाए। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से तकरीबन 40 दिनों से भेड़ियों का हमला हो रहा है उसमें तकरीबन 8 मासूम और एक महिला अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि अभी आज की रात में भेड़िए ने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो जागरूकता और जो अवेयरनेस देखी जा रही है, इसी की वजह से
लगातार विधायक जो है वो राइफल लेकर के खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जागते रहिए। यानी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस तरीके से इस समय यह सेंसिटिव खबर है, पूरी तरीके से हाहाकार मचाए हुए है और लगातार शासन की पूरी निगाह इसी के ऊपर है कि कितनी जल्दी इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ा जाए ताकि कम से कम लोग हैं वो राहत की सांस ले सकें। और संजय, जिस तरीके से अब तक कुल 45 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, 9 के करीब लोग जो हैं वो भेड़िए का निवाला बन चुके हैं। ऐसे में वन विभाग की प्राथमिकता सबसे पहले यही होगी कि जल्द से जल्द जो ये झुंड है भेड़ियों का, इन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसे में जब तक ये खुले घूम रहे हैं इस तरीके से, जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके लिए तो खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों में किस तरीके का डर है, माहौल है वहां पर, ये जरा आप बता सकें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इन भेड़ियों का हमला हो रहा है और इन भेड़ियों का हमला जिन क्षेत्रों में हो रहा है वहां पर गन्ने की फसल काफी बड़ी है, मक्के की फसल काफी बड़ी है और धान की फसल भी बड़ी होती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन फसलों का लाभ भेड़ियों को मिल रहा है, क्योंकि हमला करने के बाद सीधे बच्चों के शवों को लेकर के ये गन्ने के खेत में घुस जा रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वन विभाग पकड़ने में अभी तक जो सफलता हासिल नहीं हुई है वो उसका वजह यही है कि जो गन्ने की फसल लगी हुई है। हालांकि वन विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं, आकाशदीप बधावन, उनका साफ तौर पे कहना है कि 11 टीमें लगाई गई हैं, लगातार जाल बिछाए गए हैं और थर्मल ड्रोन से लगातार इन भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। जल्द ही सफलता हाथ मिलेगी, लेकिन वो सफलता कब मिलेगी इसका कोई पता नहीं है। लगातार वन विभाग की टीम जो है वो पूरा प्रयासरत है। अरुण सक्सेना जो वन मंत्री है वो भी आज बहराइच पहुंच चुके हैं, मौके का वो निरीक्षण कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि नई रणनीति के साथ इन भेड़ियों को पकड़ा जाएगा ताकि कम से कम जो लोग हैं जिनके मन के अंदर दहशत व्याप्त है, कम से कम वो लोग चैन की सांस ले सकें और अपने परिवार के साथ रात में सो सकें। संजय, क्या कोई एडवाइजरी जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि तकरीबन 30-40 दिन हो गए, तो ऐसे में कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है क्या? जी बिल्कुल, जिलाधिकारी मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला लगातार एडवाइजरी जारी कर रही हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि कोई भी बिना समूह के घर से बाहर ना निकले। जितने भी घरों में जो मासूम बच्चे हैं उनको घर के अंदर रखा जाए, यानी माँ बाप के बीच में रखा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी लोग घरों से निकले लाठी डंडे साथ में लेकर के निकले और ये प्रयास करें कि घरों के आसपास पर्याप्त मात्रा में प्रकाश हो। यानी कि ये जो भेड़िया है ये अंधेरे का लाभ लेकर के और कहीं न कहीं हमला करता है, इसको लेकर के पूरी तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों का बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि चूंकि भेड़िया काफी चालाक होता है, जब ये देखता है कि रात में लोग 12 बजे जाग रहे हैं तब ये 3 बजे हमला करता है। जैसे कल अभी रात में इसने दीवानपुरा में जो हमला किया, तकरीबन 3:30 बजे के करीब में इसने हमला किया और एक बच्चे की मौत हुई। यानी पूरी तरीके से भेड़िया एक रणनीति के तहत वो भी हमला कर रहा है। लेकिन अब जब तक भेड़िए के रणनीति के साथ वन विभाग अपनी रणनीति पूरी तरीके से नहीं बनाएगा तब तक इसको पकड़ पाना काफी मुश्किल साबित होगा। फिलहाल अरुण सक्सेना जो वन मंत्री है उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार हर हालत में भेड़िए को पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं संजय, किस तरीके से जो भेड़ियों का झुंड है वो अचानक जब हमला करता है तो लोगों के पास विकल्प अपनी जान बचाने के लिए काफी कम जो है वो बचते हुए नजर आते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये पूरा जो इलाका है जहां पर ये हमले लगातार हो रहे हैं, क्या ये केवल ग्रामीण अंचल के इलाके हैं जो घर खेतों के आसपास हैं वहीं पर, या फिर जो रिहायशी इलाके हैं उनमें भी इन भेड़ियों के आतंक के जो मामले हैं, जो दहशत है वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि इन भेड़ियों का हमला तब शुरू हुआ था जब घाघरा नदी बाढ़ की वजह से उफनाई हुई थी। अच्छा। यानी ये भी कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये भेड़िए जो है वो घने जंगल से इस आबादी की तरफ चले आए हैं, चूंकि नदी का सहारा लेकर के ये आबादी की तरफ बढ़े हैं। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये भेड़िए उन घनी आबादी में नहीं जाते हैं जहां पे अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। ये नदी के किनारे का हिस्सा है, चाहे वो दीवानपुरवा की बात हो जहां कल घटना हुई, चाहे वो सिसैया चूड़ामणि की बात हो, कोयलाला की बात हो, यानी जहां जहां पे अब तक घटनाएं हुई हैं सभी ये जो गांव है ये नदी के किनारे के गांव हैं। गन्ने की जो खेत लगे हुए हैं, काफी घने घने समझिए कि खेतों के बीच के ये गांव हैं। इसी का लाभ इन भेड़ियों को मिल रहा है और लगातार ये हमले कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे से जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो संजय हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों से ये अपील की गई है कि जब भी वो घर से निकले तो संख्या में निकले, अकेले ना निकले, अपने साथ और भी जो लोग हैं उनको लेकर किसी काम के लिए अगर जा रहे हैं तो निकले। खासतौर पर रोशनी का जो पर्याप्त इंतजाम है वो अपने घरों के आसपास के इलाकों में करके रखे।